चलिए, आज की क्लास कौन सी होगी? क्लास नंबर 6, व्याकरण। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो लेसन नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण हो चुका है। लेसन नंबर 2 वर्ण विचार। लेसन नंबर 3 शब्द विचार। आगे बढ़े हम लोग। लेसन नंबर 5 डाल लीजिए। 5 होगी 4 शब्द भंडार। देखिए, हो सकता है कि आप में लेसन आगे पीछे हो, ठीक है बेटा, लेकिन होंगे वही। जैसे आप में लेसन नंबर शब्द भंडार कहाँ पे है? 19 नंबर पर, और इनके में 5 नंबर पे हम पढ़ा रहे हैं 4 नंबर पे। चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंप्लीट तो सारा ही कराया जाएगा। डालिए लेसन नंबर कौन सा होगा ये बताइए? शब्द भंडार। देखते हैं शब्द भंडार पार्ट 1 में चलेगा कि पार्ट 2 में। शुरू करें। देखिए, अब शब्द भंडार में क्या था कि शब्द विचार में हमने पढ़ लिया था शब्द कितने प्रकार के हैं। शब्द कितने प्रकार के थे, जिससे पूछ जाए वही बताए। ठीक, कितने प्रकार के थे? हाँ, 4 प्रकार के। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर उनका विभाजन हुआ था, फिर प्रयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे हो गया बेटा, हो गया हो गया हो गया हो गया। और फिर हाँ, शुरू करिए। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे कितने? 4, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। फिर आ जाइए इस पे रचना के आधार पे। देख लीजिए देख लीजिए कौन कौन। और योग रोल। फिर तीसरा, हाँ एक। चौथा, ओके। और नोट के अंदर हम लोगों ने 4-5 बातें लिखी थी। ये हमारा रिवीजन हो गया। चलिए, शब्द भंडार को कहते हैं वोकाबुलरी। क्या कहते हैं? वोकाबुलरी। क्या कहते हैं? वोकाबुलरी। आप अपना पेज नंबर खोल लीजिए। 68 आपको मिल जाएगा सब कुछ। मिल गया बेटा? 68 पे नहीं मिला? कहाँ पे है भैया? एक मिनट बेटा, एक मिनट देख ले। 70 पर आइए। आ गया सर। ठीक, लिखिए। लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। डालिए पर्यायवाची शब्द। इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चाहे पर्यायवाची शब्द कहो, चाहे समानार्थी शब्द कहो, कोई दिक्कत। ठीक, लिखिए। इसमें लिखिए समान अर्थ को प्रकट करने वाले। लिखिए बेटा, लिखिए। लिखो समान अर्थ को, बोल रहा हूं, लिखो। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो मतलब क्या होगा कि ये समान अर्थ प्रयोग प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? दूसरा नाम इसका क्या हो गया? समानार्थी। ठीक, जिसके अर्थ क्या हो? समान। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है,
तो कुछ बहुत सिंपल सिंपल है सब, आप लोग पढ़ चुके हो ये सब, कक्षा 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 8 सब में पढ़ चुके हो पिछली क्लासों में, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। चलिए एक एक सभी लोग बोलेंगे, चलिए आप ही बोलो। घोड़ा, चलिए घोड़ा का ले लेते हैं। तो घोड़े को हम एक अश्व कह सकते हैं, हाय कह सकते हैं, तुरंग कह सकते हैं। चलिए एक हो गया। दूसरा बोलिए, प्रांशी आप बोलिए। आंख, नेत्र, रुक जाइए, नयन और लोचन। चलिए बेटा आप बताओ। नहीं आपका हो गया, आप बोलो। बोलो बेटा। हाँ आंख हो गया। आग, आग को क्या कहते हैं? पावक, अनल और अग्नि। ठीक, उतारते रहिए साथ में। फोन नंबर आप बोलो रुद्र। घर, चलो भैया घर के बताइए। हाँ, ग्रह, निकेतन और भवन। बहुत अच्छी बात। ठीक, समझ गए ना आप लोग? कोई दिक्कत हो तो बताइए। और माइक का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि लाइट, हाँ माइक की लाइट जलती नहीं चाहिए। ठीक, और बाकी मैं दे रहा हूँ, आप लोग लिखना शुरू करिए, घर से करके लाना। और करना कैसे, अब हम आपको तरीका बता देते हैं। ये 4 एग्जाम्पल हो गए। अब उसके बाद लिखना कुछ पर्यायवाची शब्द, बीच में हेडिंग बनाना है ऐसे, कुछ पर्यायवाची शब्द, प्यारी सी ऐसे हेडिंग बनाना। ठीक है, अब इधर क्या लिखना है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख लेंगे। और सबके कितने कितने लिखने हैं? केवल 4 4। कितने लिखने हैं? घर से करके लाना। कितने करने हैं? लेकिन अब मान लीजिए क्या है कि घोड़ा, पहला हमने क्या लिखा? घोड़ा। तो घोड़ा की मीनिंग भी लिखना है, HORSE, हॉर्स। आंख, तो आंख की इंग्लिश में मीनिंग भी लिखना है EYE। ठीक, और लिखा है जैसे कि आग, तो आग को हम लोग लिखेंगे फायर। ये घर घर को लिखेंगे होम। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब एक इंग्लिश में नहीं लिख लेंगे, बाकी 4 4 हिंदी। तो शुरू करो होमवर्क में। चलो पहला, 20 बोलेंगे बस। पहला, पहला लिखिए मोर। मोर, देखो मोर, होमवर्क है। दांत, दांत, शहद, नदी, सूरज, देखो सांप, आकाश, पक्षी, तन, तन माने शरीर। ठीक, आग, आग हो चुका, और लिख लीजिएगा। जल, बिजली। ठीक, और लिख लीजिए इसमें। वृक्ष माने पेड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आगे लिखिए। नदी, सोना, नदी, सोना, तलवार। तो आप तलवार लिख लीजिए। रात लिख लीजिए, रात। अमृत लिख लीजिए, स्लीपिंग, स्लीपिंग, वो वाला गोल्ड। अमृत लिख लीजिए। क्या हुआ बेटा, समझ में ना पूछ लेना। पृथ्वी, बादल। ठीक, कमल, मछली। बाकी आप अपनी बुक से जितने भी हैं ना करेंगे। तो देखिए आपकी बुक में क्या क्या है कि आपकी बुक में जितने भी हैं, कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 कर लीजिए, एक हटा दीजिए अपना। 20 कॉपी पे कर लेना, बाकी अपनी बुक में है ही, बाकी तो बुक में है ही। लेकिन ये 20 कॉपी पे कर लेना, बाकी सब बुक में। तो बुक में देखिए, आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो इनकी सबकी पेंसिल से इनकी मीनिंग इंग्लिश में लिखना है घर पे, थोड़ा गूगल के साथ खेलिएगा। आपको भी, आपकी भी बुक में लिखा हुआ है। आपकी कहाँ है व्याकरण की बुक? कल से लेके आइए। हाँ, ये देखो लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके अंक के पास पास लिख लेना। तो क्या पर्यायवाची सब समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे लिखिए। विलोम शब्द, आगे लिखिए विलोम शब्द। टू नंबर पे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। लिखिए, क्या होती है डेफिनेशन विलोम शब्द की? उल्टे का प्रयोग करना चाहिए, विपरीत करना चाहिए। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। लिखिए, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सिंपल है, लिख लो। बताइए, कोई दो दो सब लोग बोलेंगे। चलिए प्राण से शुरू करें। दिन का रात एक हो गया, और ऊपर का नीचे। प्रतीक बोलिए। आग का पानी करोगे, धरती पाताल कुछ और कर लो। आकाश पाताल करोगे, कर लो भैया। आप बताइए। कच्चा का, अरे वाह। ये और बताइए। सफेद, काला का सफेद होता है कब से? लाल का तो नीला हो जाएगा, क्यों? पता नहीं। चलिए रुद्र, अगला बोलिए रुद्र। हाँ हाँ, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, अपने अंदर की बात बोल रहे हो। ईमानदार का बेईमान, नहीं नहीं, ईमानदार भी हो सकते हैं। और हाँ, अच्छा गुड, बहुत अच्छी बात। अगला का पिछला। समझ लेना भैया, नहीं समझ पाए तो पूछ लेना, ठीक है। इतना बहुत है, बाकी आपकी बुक में है, बाकी आपकी। अब इसमें क्या होमवर्क करना है कि सब दोनों के इंग्लिश लिखना है। इंग्लिश दोनों चाहिए, दिन मतलब डे, रात का मतलब नाइट। ये नहीं हो कि एक बार हम लोग इंग्लिश का भी तैयार हो जाएगा साथ में, और हिंदी का भी हो जाएगा। कच्चा का गूगल करना है तुमको सब, पक्का। बच्चा लिखा है यहाँ तो, ठीक है। बच्चा हमने लिख दिया था, बच्चा। कर लेंगे ना? तो आपकी बुक में देखो लिखा हुआ है, इच्छा का अनिच्छा, अंधकार का प्रकाश, उत्कृष्ट का अपकर्ष। तो घर पे बैठिएगा थोड़ा, डिक्शनरी लेके, है कि नहीं? मोबाइल से, मोबाइल चलाते ही हो, खड़बड़ खड़बड़ कर लेना उसमें थोड़ा, ठीक, लिखना। ठीक है, तो ये मैं आपको परसों चेक करूंगा, ठीक है। परसों 2 दिन का समय दे रहे हैं, आराम से लिखिएगा घर पे जाके, ठीक है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी लिखा होगा, ठीक है। देखे नहीं है? आगे लिखिए, अगला लिखिए।
अब लिखिए अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। रुद्र बताएं अनेकार्थी शब्द का क्या मतलब होता है? हाँ, क्या कहा आपने? आप बताओ। बताओ। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो। अर्थ, ठीक है। क्या बेटा अपना नाम क्या था आपका? अखिलेश। अखिलेश आपका मुख्यमंत्री हैं थे। अब कब चुनाव लड़ रहे हैं? अब कब चुनाव लड़ रहे हैं? कोई बात नहीं, ये सिर्फ हम कह सकते हैं, बाकी कोई नहीं कह सकता। चलिए लिखिए अनेकार्थी शब्द बहुत अच्छे हैं। चलिए अनेकार्थी में बताइए, कुछ एग्जाम्पल बताओ। कुछ एग्जाम्पल। ये बेटा अनेकार्थी नहीं है। अच्छा ना, ये नहीं होता। माला और पराजय नहीं, माला और पराजय अलग अलग हैं। ठीक, मतलब ऐसा, हाँ कह सकते हो, माला और पराजय। ठीक, चलिए बताओ, बताइए एग्जाम्पल बताओ इसका। क्या अंक में? एक हो गया संख्या, बोध, ओध, अच्छा गोद, ठीक। एक हो गया उत्तर, एक आपका हो गया जवाब, और एक हो गया दिशा। और बताइए, आप बताइए। दो, सब लोग दो दो बताएंगे। आप बोलो। लिखिए लिखिए लिखिए। सर, सर लिखिए सर। सर में क्या होता है? बाग और तालाब। हाँ, लिख लो लिख लो। और इसमें बहुत से आपके बुक में है, जैसे कि अंबर। अंबर को हम क्या लिख सकते हैं? अंबर माने वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। अंबर क्या होता है? वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। इंग्लिश में क्या होगा? फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है, फ्लाई मीन्स मक्खी भी होती है। ठीक, वही वाली बात। समझ गए ना रुद्र? समझ गए? नहीं समझ पाए? फल, जैसे एग्जाम्पल में क्या है? फल, तो फल का मतलब ये क्या होता है? एक होता है फल खाने वाला, एक होता है रिजल्ट, परिणाम होता है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, जैसे कनक, कनक मीन्स धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, सोना भी होता है। ठीक, कनक समझ लीजिए। कनक का क्या मीनिंग? एक होता है एक सोना गोल्ड, एक धतूरा जो शंकर जी पे चढ़ाया जाता है, ये फल होता है, जहरीला फल। और एक होता है गेहूं, इसे गेहूं भी कहते हैं। वो महान है, वो नील। देखिए शिव जी ने नीला विष पिया था तो उनका गला नीला था, ये नीली बनियान पहने। ठीक, ये नील बनियान देवता है। क्या है? नील बनियान। समझ बेटा आ गया? अरे सर आ गए हमारे। आ गए, आ जाएंगे, कभी आप लेट कभी वो लेट। आइए बैठिए। हाँ 4:58 हुआ है ना।
बैठिए बैठिए बेटा, फैन चला दो। आपसे बात भी आज करनी है। आप, हाँ आपसे बात भी सर करनी है। आगे बढ़े बेटा। अनेक आधे समझ में आ गए तो अपने घर जाके अपने अपनी किताब में पढ़ लेना। बाकी सारे यहाँ जब टेस्ट होगा तो हम देंगे जरूर इसमें से। चलिए अब आते हैं समश्रुत भिन्नात्मक शब्द शब्द। तो बैठो। देखिए समश्रुत भिन्ना भिन्नात्मक भिन्नार्थक शब्द। ये क्या होते हैं बताइए? मतलब साउंड सेम होगी, मीनिंग चेंज होगा। साउंड सेम होगी, मीनिंग, उच्चारण क्या होगा? एक जैसा, अर्थ अलग। लिखिए ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो। देखिए ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो। श्रुति समश्रुति बात वही है, बात बेटा वही है। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण देखिए शांत नहीं बैठ पाते हैं, क्लास से बाहर मंगाएं, खड़े करवाएं वहां धूप में। खड़े नहीं, बंदर नोचेंगे, इसलिए खड़े करवाएंगे। क्यों? तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण क्या होगा? एक जैसा होगा, एक जैसा, लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक, जैसे बताइए ग्रह क्या होता है? एक होता है ग्रह, एक होता है ग्रह। कैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक आपका हो गया ग्रह और एक हो गया आपका ग्रह। ये होता है घर और ये होता है प्लेनेट। कुछ उल्टा सीधा इसमें क्या है? ये हो गया प्लेनेट इसे। ठीक, वही प्लेनेट क्या मतलब होता है? मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक है, मरकरी, वीनस और नेपच्यून, मार्स, जुपिटर, अर्थ, ये वो हो गए। कोई दिक्कत नहीं? ये सही है, मतलब ये ऊपर नीचे बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया प्लेनेट। यहाँ पे ग्रह कहते हैं, जिससे से आप लिख सकते हैं मंगल, बुध, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति लिख सकते हैं। और कौन से होता है? शुक्र। ये सब क्या है? ग्रह हैं, तभी लिख लो। और एक आप लोग बताओ, एक होता है आदि, एक होता है आदि। क्या होता है? आदि, एक होता है आदि। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए दो। आदि मीन्स क्या होता है बताइए? ये आदि अलग हो गया और ये आदि अलग हो गया। ये होता है जब आपको किसी की लत पड़ जाती है, आदत की, आप उसके आदि हो गए। क्या आप रोज पबजी खेल रहे हैं, मार 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 मार, सब निकाल के मार, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आदि। आदि मीन्स होता है आदत वाला। क्या ये है? आदत, आदत वाला। और ये आदि मीन्स क्या होता है? आरंभ या इत्यादि। या इत्यादि, समझ पाए? साथ से कहा कि फलों के नाम बताओ, तो 5-6 नाम बताए, सेब, संतरा, अंगूर, केला इत्यादि। मतलब बाकी सब भी इसमें आ गए। कोई दिक्कत? ठीक है, बताइए रुद्र, तुम बताओ। और चलिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक होता है और, ये होता है दिशा की ओर। ठीक, डायरेक्शन की इस ओर चलिए। एक होता है और भी क्या होता है? एंड होता है। एक होता है क्रम, एक होता है क्रम। कर्म और क्रम, तो कर्म माने क्या होगा? कार्य। अब क्रम में क्या होगा?
बताइए। सिलसिला, सिलसिला चलता रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा, मतलब सीक्वेंस में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो क्रम में बैठो मतलब ये वाला, और कर्म करो मतलब कार्य वाला। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो बाकी आपके बुक में लिखे हैं इसे, और बहुत अच्छी बात है, बहुत से लिखे हैं इसमें, ग्रह, ग्रह, दशा, दिशा। प्रमाण माने क्या होता है? सबूत। प्रमाण में क्या होता है? सबूत। परिमाण में क्या होता है? नतीजा, रिजल्ट। ठीक है, बाकी कर लेंगे ना? बुक में है कि नहीं? भैया बोलो, है कि नहीं? है तो आगे बढ़ें। चलिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका प्रयोग बेटा जानते हो कहाँ होता है? वाक्य को छोटा करने में। जैसे मैं वहां गया था और वहां बहुत अधिक बोलने वाले बच्चे रहते थे। तो मैं वहां गया था, वहां बहुत अधिक बोलने वाले बच्चे रहते थे, मतलब 12 शब्द बोले। अब अधिक बोलने वाले क्या कहते हैं? वाचाल। मैं वहां गया था, वहां वाचाल बच्चे रहते थे। समझ में आया? मैं वहां गया था, वहां वाचाल बच्चे रहते थे। ठीक, ठीक। जलचर, जलथर नहीं, जलचर। ठीक है, समझ पाए? बस लिखिए, चलिए बताइए, एग्जाम्पल बोलो। लिखिए, इसमें लिखिए। हम्म। ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक बड़े वाक्य अथवा वाक्यांश के समान होते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जिनके अर्थ किसी बड़े वाक्य या वाक्यांश, रुक जाओ, किसी, ये किसी ही है, वाक्यांश के समान होते हैं। या तो इनका अर्थ किसी वाक्य के बराबर होगा, या वाक्य के एक अंश के, मतलब वाक्य का एक हिस्सा। जैसे जिसके माता पिता ना हो, वो क्या कहलाएगा? अनाथ। आगे कहाँ बैठना है? यहाँ बैठोगे? यहाँ, वहां वहां से क्या दिक्कत है? लाइट पड़े तो इधर बढ़ जाओ। हाँ, थोड़ा बढ़ो इधर बीच में, बस बस बस, ठीक। समझ में आया बेटा? ऐसे शब्द इनका अर्थ किसी बड़े वाक्य के लिए या तो वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब बताओ, एग्जाम्पल बताओ आप एक। बोलो, बताओ 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 बताओ। इतना पढ़ा होगा 6 और 7 में तो आप टॉपर रहे होंगे। अरे पढ़े तो होंगे, किताबें तो होंगी। बस यहाँ तो रुद्र राइटर है, किताब लिखता वो। आप लोग, हाँ, वो 2-2 घंटा बैठ के इसने वर्क कंप्लीट किया है। आप बेटा बोलो, चलो बोलो। हम्म। हाँ, जो कभी ना मरे। नहीं, जो जो कभी ना मरे वो कौन? अमर। हाँ, आप बेटा बोलो। हाँ, जल, जल आपका बड़ा पसंद है। जल में रहना चाहते हैं? जल में रहने वाले जीव, जलचर। आप बोलिए, रुद्र बोलो। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। ठीक, वो शॉर्ट फॉर्म में बताता है। जिसका कभी अंत ना हो। सर यहाँ से मार्कर ले लीजिए। अनंत। ये दे आओ बेटा अंदर।
ठीक बेटा, समझ में आ गया? टाइम से क्या मतलब है, पढ़ते रहो, हम बता देंगे। ठीक है, अभी हैं 22 मिनट है। समझ में आ गया? एक आप बोलो, फिर आप भी बोलो। जिसका वर्ग कभी ना पूरा हो, रुद्र। हो गया? अरे वाह, जिसके कभी नंबर ना आए, रुद्र हो सकता है। तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा? जो अपने जो अपनी भाषा पे कंट्रोल ना करे। प्रतीक, आपके लिए क्या रहेगा? जो मौसी के यहाँ हमेशा जाती हो। दीदी के जा रहे? अरे तो दीदी ही तो मौसी है, वो आपकी दीदी है, वो आपकी मम्मी की दीदी है। आपके लिए क्या सही रहेगा? आप कभी पढ़ने आइए, जो नया नया आया हो, अखिलेश, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, बाकी बाकी कर लीजिएगा। और इनकी मीनिंग आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है? इनकी मीनिंग इंग्लिश में करना है। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। बताइए, जिसका कोई आकार ना हो। निराकार। अरे वाह। नभ में उड़ने वाला। नभ। जिसकी कीमत ना की जा सके। अमूल्य। जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो। निर्जन। निर्जन। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। सुनने वाला। उपमा मतलब है तुलना करना, कंपेरिजन। सुनने वाला। हाँ, उपमा और उपमा एक क्या हो गया बताइए? श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द। सुनने वाला श्रोता, कहने वाला इसको क्या कहते हैं? सुनने वाला श्रोता, कहने वाला वक्ता, करने वाला कर्ता। बस, जो मधुर बोलता हो, गुड। सदा रहने वाला, शाश्वत। क्या? दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। अचानक होने वाला, आकस्मिक। हाँ, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। अचानक होने वाला, आकस्मिक। जो नगर में रहता हो, नागरिक। ठीक। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विदुर। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जिसका हृदय विशाल हो, उदार। जिसकी कीमत, बेटा शांत रहना, क्लास चल रही। जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जहाँ जाना कठिन हो। बताओ। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ना रखने वाला। अच्छा, तुम कौन हो? हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक भी नहीं है। हम बीच वाले। किसी को नहीं पता है कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है। आपको पता है? हमें नहीं पता, तो किसी पता ही नहीं है, नहीं होता। एक कोई कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रमाण आज तक ये प्रमाण नहीं कर सके कि ईश्वर है या नहीं है। तो ईश्वर को मानने वाले वो भी ईश्वर के आसपास घूमेंगे, जो ना मानने वाले वो भी घूमेंगे। एक उनका सपोर्ट करता है, एक उनका विरोध करता है, आपस में लड़ते हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि है कि नहीं है, तो हम हैं भैया बीच वाले। नहीं, आप स्वतंत्र हैं, जो मन हो वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा, हाँ, बधाई हो। हम ना करें अगर पूजा तो आपको कोई दिक्कत? हाँ, ऐसे रहना चाहिए बस, हमें किसी दिक्कत तो नहीं है। जय महाकाल, है कि नहीं? बेलपत्ती चढ़ाइए, शंकर जी की सेवा करिए, और ये सब करिए, जो जिसमें आपको अच्छा लगे वो करिए, है कि नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं है। धूमधाम से यात्रा पूजा करिए। हाँ, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका आकार हो, साकार। आगे बढ़े, और कुछ बच्चा बताओ। तद्भव तत्सम। लिख लो। आंख का अक्ष, आशु का आश्र, आश्रा का आश्रय, ऊंट का उष्ट्र, फाल्गुन का फाल्गुन, बगुला का
बग, बंदर का, वानर, ये सब क्या है? तद्भव तत्सम। तो तद्भव तत्सम आपको कर लेने हैं डायरेक्ट 6 नंबर। तद्भव तत्सम इसे आपको करने हैं। डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं, है कि नहीं? आग का अग्नि, गांव का ग्राम, आप लोग बोलो, रखो इसको। नींद का निद्रा, धीरज का धैर्य, और बताइए। कान का क्या होगा? कर्ण, गला का कंठ, गला का कंठ ही तो होता है। बस ये लिख लेना, और इसमें कुछ हमें लिख तो नहीं रहा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या जाते हैं अभ्यास पे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? हो जाएगा। विलोम शब्द से क्या तात्पर्य है? हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा बताइए? हो जाएगा। और तो आपकी प्रश्नावली करने वाली अच्छी है, आपकी बुक में देख लेते हैं क्या क्या बेटा पूछा गया है। चलिए आपकी प्रश्नावली को हम लोग करते हैं। कुछ तो इसमें है नहीं, सब हो जाएगा अपने आप। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखो, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। सब पुरानी बातें हैं तो हो गई खत्म। तो क्लास 6 आप में हमने वोकाबुलरी में 5-6 चीजें पढ़नी। पहली चीज कौन सी? पर्यायवाची। करो रिवीजन। एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा नाम इनका क्या होता है? समानार्थी। दूसरा क्या पढ़ा है? विलोम शब्द। विपरीत अर्थ बताने वाले क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तीसरा, जिसके क्या होंगे? अनेक अर्थ होंगे, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द होंगे। साउंड सेम हो, मीनिंग चेंज हो, तो श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द होंगे। वाक्य या वाक्यांश के लिए जब एक शब्द प्रयोग करते हैं तो वाक्य के लिए एक शब्द हो गया। तद्भव तत्सम। तत्सम कौन से होते हैं बताइए? तत्सम होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत का बदला हुआ रूप जो हिंदी में इस्तेमाल होता है। जैसे गांव, तो गांव क्या है? तद्भव है, क्योंकि ये गांव का असली मीनिंग क्या होता है? ग्राम। ग्राम कहाँ से आया? संस्कृत से। तो संस्कृत का कौन सा शब्द है? ग्राम। ग्राम का बदला हुआ रूप क्या है? गांव। हस्त का क्या हो गया? हाथ। हो गया। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, गुड।